जानवरों की दुनिया में सबसे जरूरी, सबसे आदिम, सबसे बुनियादी प्रवृत्ति है डर। बिना डर के न तो कोई चेतावनी होती है और न ही भागने की कोशिश। बिना डर के बचाव की कोई रणनीति नहीं होती। जियो और जिंदा बचो, यही है प्रकृति का नियम। जीन्स जानवरों को इस तरह बना देते हैं कि वो अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सके और सवाना में मौत से बच सके। खतरे के सामने, अनजान चीजों के सामने डर ही जिंदगी बचा सकता है। Fear on the Savannah। रवांडा, पश्चिम में 1000 पहाड़ियों की धरती, आकागीरा नेशनल पार्क, सवाना, जंगल और झीलों के बड़े इलाके में फैला हुआ है। यहां कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं, और ज़ेब्रा बेफिक्री से घूमते हैं। सैसेबी हिरण, जिन्हें टोपी भी कहते हैं, मैदानों में रहते हैं। नर आने वाले प्रजनन के मौसम को महसूस कर सकते हैं। मादाएं उनकी बेचैनी से नहीं डरती। एक नर इम्पाला फेरोमोन से भरी गंध को सूंघता है, जिसके जरिए वो तैयार मादाओं को पहचानता है। उन पेड़ों के नीचे जहां बैबून आराम कर रहे हैं, उन घास के मैदानों में जहां ज़ेब्रा और विल्डबीस्ट खेलते हैं। झीलों के किनारे जहां हिप्पो राज करते हैं। हर दिशा में आकागीरा नेशनल पार्क की शांति को कोई भी चीज भंग नहीं करती। लेकिन जल्द ही पार्क में शेरों को छोड़ा जाने वाला है। शिकारियों की कमी ने यहाँ के शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ा दी है और खाने की होड़ से सवाना और मैदानों के बंजर होने का जोखिम पैदा हो रहा है। ये शेर साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं और पार्क तक पहुंचने के लिए 2500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करके आए हैं। जैसे ही शेर जागते हैं, उन्हें जीतने के लिए एक नया इलाका दिखाई देता है। कई दशकों बाद ऐसा होगा कि आकागीरा में शेर दिखाई देंगे। जिराफ सबसे पहले समझ जाते हैं कि मैदानी इलाके की गंध में कुछ बदलाव आया है। उन्हें एक ऐसी गंध महसूस होती है जो उन्होंने पहले कभी नहीं सूंघी। फिलहाल उनका पूरा ध्यान इस कस्तूरी जैसी गंध की तरफ है, एक ऐसी गंध जिसे वो अभी खतरे के इशारे के तौर पर नहीं पहचान पा रहे। नेशनल पार्क में शिकारियों की आबादी बढ़ाने के लिए बहुत ध्यान से एक अनुभवी मादा को चुना गया है। वो 11 साल की है। एक पेड़ के नीचे उसका बेटा 2 और शेरनियों के साथ बेहोशी की दवा से उबर रहा है। कुल 17 शेर आकागीरा में फिर से छोड़े गए हैं। अब यहां कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। चित्तीदार लकड़बग्घे कमजोर, बीमार या बूढ़े जानवरों के शवों को खाकर संतुष्ट रहते हैं। लकड़बग्घे ज्यादातर मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं।
कागीरा में शाकाहारी जानवरों और शिकारियों की संख्या में इतनी असमानता है कि शेरों की गैर मौजूदगी में लकड़बग्घे सिर्फ मरे हुए जानवर खाकर ही अपना पेट भरते हैं। यहाँ उन्हें जिंदा शिकार पर हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इम्पाला और लकड़बग्घे यहाँ पूरी तरह से बेफिक्र होकर आपस में घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ शांति से रहते हैं। कभी कभी शिकारी भी शिकार बन जाता है। ये सुकून और आराम भरी जिंदगी जल्दी ही बस याद बनकर रह जाएगी। शेर जागते हैं और अपने नए इलाके का जायजा लेना शुरू करते हैं। जिंदा रहने के लिए शाकाहारियों में कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो उन्हें दूर से ही खतरा पहचानने में मदद करती हैं। कुछ तो शारीरिक होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा हिलने वाले कान या सिर के दोनों ओर लंबी आंखें ताकि देखने का दायरा बड़ा हो सके। टोपी के लिए इतना काफी नहीं है। एक टोपी मिट्टी के टीले पर खड़े होकर सावधानी से क्षितिज को देखता है। ये चौकीदार का काम कर रहा है। खतरे की स्थिति में उसकी भारी आवाज बाकी शाकाहारी जानवरों को चेतावनी देती है। जब रात आती है, ये बड़े हिरण बचाव के लिए पास पास सिमट कर खड़े होते हैं। शेर अभी काफी दूर है, लेकिन जल्द ही आने वाले इस दुश्मन के खिलाफ डर सबसे अच्छा डिफेंस है। लेकिन किससे डरना है और क्यों, ये जानना बहुत जरूरी होता है। एक नौजवान गैंडा, जिसका सींग अभी अभी बस उगना शुरू हुआ है, अपना दिन अपनी मां के आसपास ही बिताता है। इस युवा के लिए हर नई मुलाकात एक नया सबक है। उसकी मां लकड़बग्घे को अनदेखा करती है, लेकिन बच्चा उत्सुक है। वो इन जीवों को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये खतरनाक हो सकते हैं। डर का जन्म जितना सहज प्रवृत्ति से होता है, उतना ही सीखने से भी। लकड़बग्घे गैंडों को दिलेरी से चुनौती देते हैं, लेकिन हमला नहीं करते। आखिरकार लकड़बग्घे की चीख गैंडे को डरा देती है। आज के बाद ये बच्चा इस आवाज को लकड़बग्घे की गंध के साथ जोड़ेगा। आज के बाद उनकी आवाज और गंध दोनों मिलकर उसके अंदर डर जगाएंगे और उसे भागने पर मजबूर करेंगे। विल्डेबीस्ट सवाना के पैदल सिपाही हैं। वो घास के मैदानों के मौसमी चक्र का पीछा करते हैं। पतझड़ का मौसम छोटा होता है और घास प्रोटीन से भरपूर। विल्डेबीस्ट को फिर से पलायन करना पड़ता है और सूखते सवाना में किसी और जगह खाना ढूंढना पड़ता है। माइग्रेशन का एक ऐसा चक्र जो विशाल है और कभी खत्म नहीं होता।
आकागीरा के बाकी शाकाहारियों के उलट विल्डेबीस्ट पहले भी शिकारियों का सामना कर चुके हैं, लेकिन ज़ेब्रास को अभी इन खतरों का अंदाजा नहीं है। वो खतरे जो पानी के किनारों से उन्हें देख रहे हैं। एक गंध खतरे का इशारा देती है। तुरंत एक चेतावनी की आवाज उठती है। यही है चुने गए शिकार की ताकत। शक सोचने की क्षमता को दबाकर या तो लड़ाई करवाता है या भागने पर मजबूर। आकागीरा के शेरों ने जो लंबा सफर किया है, उसकी वजह से वो अपने इलाकों की हदों को भूल गए हैं। वो अभी आधे मन से शिकार करते हैं, लेकिन डर ने पहले ही शाकाहारियों को भगा दिया है। एक हाथी मरा पड़ा है। गिद्ध उसकी लाश पर जमा हो रहे हैं। ये आम अफ्रीकी गिद्ध हैं, यानी जिप्स। ये चर्बी, चमड़ी और नसों के हर एक टुकड़े के लिए आपस में लड़ते हैं। लेकिन सिर्फ गिद्ध ही नहीं हैं जिन्हें ये दावत अच्छी लगती है। लकड़बग्घों को भी लगता है कि उन्हें भी मुफ्त का खाना मिलना चाहिए, और यहीं से शुरू होता है डराने का खेल। अब सवाल यह है कि कौन किसे डराता है। आकागीरा के वैज्ञानिकों ने देखा है कि शेरों के आने के बाद लकड़बग्घे ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। ये जानवर जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, उन इलाकों को छोड़ आए हैं जहां शेर रहते हैं, और अब पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। पेट भर जाने के बाद लकड़बग्घे लाश छोड़ देते हैं और उसे गिद्धों के हवाले कर देते हैं। एक मैरबू स्टॉक भी दावत में शामिल होने के लिए आता है। उसकी तकनीक बहुत ही कच्ची है। आसपास खूंखार गिद्धों की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो इधर उधर से कुछ टुकड़े झपट कर ही संतुष्ट हो जाता है। मैरबू स्टॉक एक निचले दर्जे का चोर है। शेर अपनी शुरुआती सुस्ती से उबर रहे हैं। उन्हें दो युवा जंगली सुअर दिखाई देते हैं। वो वयस्क नर हैं और पीछा शुरू होता है। शेरनियों के खुद को छुपाने के हुनर के बावजूद जंगली सुअर शिकारी की गंध पकड़ लेते हैं और भाग खड़े होते हैं।
जब कोई अनजानी गंध और अचानक दिखाई देने वाला खतरा साथ आए तो डर अपने आप हावी हो जाता है और इससे जान को खतरा हो जाता है। शेर शिकार करने के लिए रात का फायदा उठाते हैं। झुंड की शेरनियों को एक ज्यादा बड़ा शिकार मिल गया है। डरे हुए जंगली सुअर उन्हें आसानी से चकमा दे जाते हैं, लेकिन रात में एक जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी भैंसा उनके दांतों का शिकार बन जाता है। एक नौजवान हाथी लंबे सफर के बाद एक स्वादिष्ट और तरोताजा कर देने वाली दावत बन सकता है। हाथी प्रवासी होते हैं, मादाएं झुंड में रहती हैं और सबसे बुजुर्ग मादा यानी मुखिया झुंड का नेतृत्व करती है। वो अपने अनुभव से जानती है कि शेर झुंड के सबसे कमजोर सदस्य पर हमला करते हैं। एक अकेली शेरनी के डर से पूरा झुंड सामूहिक रूप से डिफेंसिव हो जाता है। सबसे कमजोर जानवर के चारों तरफ एक मजबूत दीवार खड़ी हो जाती है। शेरनियों के पास कोई मौका नहीं बचता। वक्त बीत गया है। दक्षिण आकागीरा की अपनी लंबी यात्रा के दौरान मादा शेरनियों ने बच्चों को जन्म दिया है। एक शेरनी आमतौर पर लगभग 4 शावकों को पैदा करती है। आमतौर पर गर्भावस्था लगभग 4 महीने से कम होती है। और अब आकागीरा के शेरों की दूसरी पीढ़ी आ गई है। शावकों का पिता एक बूढ़ा बीमार शेर है, जिसे इन युवा और विद्रोही नर शेरों के आने से खतरा महसूस होता है। शेरनियां सतर्क हैं। इन नर शेरों की मौजूदगी शेरनियों को यह संकेत देती है कि किसी भी वक्त कोई ट्रेजेडी हो सकती है। वो घुसपैठियों के खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा बना लेती हैं, जो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। वक्त जैसे थम गया है। मादा शेरनियों ने फिलहाल के लिए इन घुसपैठियों को हरम पर कब्जा करने, साथ ही किसी और पिता से पैदा हुए शावकों को मारने से रोक दिया है। विजय पाने वाले नर शेरों को मादाओं की बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट करनी होती है, ताकि वो दोबारा गर्भ धारण करने लायक हो सके। डर जब सिर्फ सहज प्रवृत्ति से न आए तो सिखाया और सीखा भी जा सकता है। विल्डबीस्ट जल्द ही एक लंबा सफर शुरू करने वाले हैं। अभी अभी पैदा हुए बछड़ों को भागने की कला सिखानी होगी, लेकिन पहले उन्हें खड़े होना और चलना सीखना होगा। पैरों पर खड़े होने के बाद वो कुछ देर के लिए निश्चित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें यह भी सीखना है कि अपने दुश्मनों से कैसे बचा जाए। दो युवा नर नए बच्चे को घेर लेते हैं। वो उसे धक्का देते हैं, उसे हिलाते डुलाते हैं।
उसे सिखाते हैं। खेल के बहाने वो असल में उसे खतरे से बचना सिखा रहे हैं। जानवरों की लंबी कतार तेजी से आगे बढ़ने लगती है। एक सीधी लाइन में वो साल दर साल एक ही पगडंडी पर चलते हैं। माइग्रेशन शुरू हो गया है। कतार में चलना एक रणनीति है। जानवर एक दूसरे के पीछे चलते हैं। एक झुंड में रहने से विल्डेबीस्ट इतने असुरक्षित नहीं रहते। शिकारी अक्सर अकेले शिकार पर हमला करते हैं, जिन्हें पकड़ना ज्यादा आसान होता है। अन्य शाकाहारी जानवर जैसे कि ज़ेब्रा मन हो तो झुंड में शामिल हो जाते हैं। कभी कभी जानवरों को रुकना पड़ता है। ये युवा ज़ेब्रा आराम करना चाहता है और अपनी ताकत वापस पाना चाहता है। यहाँ झुंड अपनी खतरनाक यात्रा के लिए तैयार होता है। एक माँ अपने बच्चे को हिम्मत दे रही है। वो उसे तसल्ली देती है और यकीन दिलाती है कि अच्छे और बुरे वक्त में वो उसके पास ही रहेगी। एक नदी, पानी पीने की जगह, लेकिन ये एक खतरा भी है। यात्रा आगे बढ़ाने से पहले नदी पार करनी ही होगी। पानी के नीचे दहशत छुपी है, लेकिन ज्यादातर जानवरों को इसका एहसास नहीं है। छोटे जानवर अपने बड़ों को देखते हैं। उनके लिए डर नकल के माध्यम से सीखने का जरिया बन जाता है। ज़ेब्राज़ अब भी घबराए हुए हैं। शोर, चीखें और अनजानी गंध सब चेतावनी की तरह गूंजती हैं। नदी खुद एक रुकावट है और कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं। लेकिन इसे पार तो करना ही होगा। एक बहादुर ज़ेब्रा कोशिश करता है। दूसरों के लिए ये इशारा है।
वो सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाता है। एक विल्ड बीस्ट भी उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन यहां जरा सी भूल भी जानलेवा हो सकती है। वो लड़खड़ा जाता है। ज़ेब्रास पीछे लौटने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन झुंड का नेता नदी के दूसरी तरफ अकेला है। उसे क्या करना चाहिए? झुंड के आने का इंतजार या वापस नदी पार करके उनके पास लौट जाए? डरावनी चीखों का शोर उसे आतंकित कर देता है। कोई जानवर हिलता तक नहीं। कभी कभी डर हर हरकत को जड़ कर देता है। मगरमच्छ घात लगाए बैठे हैं। बहादुर ज़ेब्रा फैसला करता है कि नदी फिर से पार करेगा, लेकिन वो जवान है। क्या उसे समझ है कि अपने डर से भिड़ते हुए वो किस खतरे में कूद रहा है? इस बार किस्मत बहादुर के साथ है, लेकिन सफर तो आगे बढ़ाना ही है। जानवरों को आखिरकार लौटना ही होगा और नदी पार करनी ही होगी। सवाना के थोड़ा अंदर एक नर इम्पाला, जिसकी पहचान उसके शानदार सींग हैं, अपने हरम की रखवाली कर रहा है। इम्पाला पूर्वी अफ्रीका के सवाना में सबसे आम पाई जाने वाली हिरण की प्रजातियों में से एक है। बड़े शिकारी उसे पसंद करते हैं, इसलिए इम्पाला के बेहद गतिशील कान हर छोटी आवाज के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं। लेकिन प्रजनन के मौसम में मादा फेरोमोन्स की गंध सूंघने से बेहतर कुछ नहीं होता। क्योंकि इम्पाला जब डरा हुआ हो तो उसके पास एक और अलार्म सिस्टम है, उसकी पूंछ के नीचे पिछले हिस्से में। जब इसे खतरा महसूस होता है तो इसकी पूंछ खड़ी हो जाती है। इसका सफेद धब्बा दिखाई देने लगता है, जो दूर से ही नजर आता है और खतरे का इशारा देता है। दरअसल शिकारी की बजाय ये इशारा ही डरने और जान बचाने के लिए भागने की वजह बनता है। और इम्पाला के पास सर्वाइवल के लिए एक और एडवांटेज है, वो एक छलांग में 2.5 मीटर तक कूद सकता है। शिकारियों के लिए आकागीरा एक समृद्ध इलाका है। शेरनियां आने वाली दावतों के सपने देख रही हैं।
बहुत जल्द शिकार फिर से शुरू होगा। जिराफ चिंतित हैं और चौकन्ने भी, लेकिन उन्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। एक तेज लात से जिराफ एक शेरनी को मार सकता है। शेरनियां आराम से शिकार करती हैं। उनका शिकार ज्यादातर युवा जानवर होते हैं जो अभी सीख रहे हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कामयाबी मिलती है या नहीं। जिंदगी आसान है, शिकार बहुत है, भरपूर उपलब्ध है और आसानी से चौंकाया जा सकता है। इस वक्त ये जिराफ दंग है। उसे एहसास हो रहा है कि उसकी दुनिया बदल गई है। अब से जिंदगी मुश्किल होगी। एक संघर्ष, जिंदगी बचाने की एक दौड़। प्रकृति में जो आज नहीं होता वो बाद में हो जाता है। जानवर नदी से पीछे हट गए हैं, लेकिन आखिरकार इसे पार करना ही होगा, क्योंकि दूसरी तरफ घास जल्द ही हरी होने वाली है। इस बात को सिर्फ सदियों पुराने अनुभव जानते हैं और यही ज़ीब्रा के व्यवहार को दिशा देते हैं। हर मीटर के साथ एक नया खतरा मंडराता है। हर मीटर पर एक नई दहशत इंतजार कर रही हो सकती है। फिर भी प्रकृति के नियमों को कोई तोड़ नहीं सकता। जानवरों को नदी हर हाल में पार करनी ही है। एक बहादुर युवा ज़ीब्रा अपनी जिंदगी में पहली बार नदी पार करने की कोशिश करता है। बड़े ज़ीब्रास जानते हैं कि नाइल नदी के मगरमच्छों के बीच धीरे चलने की कीमत क्या होती है। नाइल मगरमच्छ रेंगने वाले सभी जानवरों में सबसे बड़ा है और अपने जुरासिक पूर्वजों से उसने हड्डियों की प्लेटों को ढकने वाली सींग जैसी त्वचा और अपार ताकत विरासत में पाई है। साथ ही एक ऐसा दिमाग जो सबसे बुनियादी रूप में है। मगरमच्छ साल में औसतन 50 बार खाते हैं। उनके लिए ये माइग्रेशन आने वाले मुश्किल वक्त के लिए पेट भरने का मौका है। हर साल वो उस पल का इंतजार करते हैं जब सफर करने वाले जानवरों के खुरों की गड़गड़ाहट से धरती कांपने लगती है।
वो युवा ज़ेब्रा जिसने नदी पार कर ली है, उसने अपनी पहली लड़ाई भी जीत ली और उत्तर के घास के मैदानों में अपनी जगह भी। उसने डर को महसूस किया और उस पर जीत हासिल करना सीखा। तूफान, बिजली, गर्जन। छोटे जानवर अपने जीवन की शुरुआत में इनसे डरते हैं। उन्होंने अभी तक नहीं सीखा कि कुछ डर बेकार हैं क्योंकि उन्हें टाल नहीं सकते। जहां विल्डबीस्ट घबराकर भागते हैं, वहीं हाथी ऐसे खतरे में एकजुट हो जाते हैं। इवोल्यूशन ने शाकाहारियों को डर दिया है ताकि वो सतर्क रहें और अपना बचाव कर सके। डर हमेशा उनके साथ बना रहता है। सिर्फ शेर ही हैं जो बिना डर के जी सकते हैं। जैसे ही नर शेरों द्वारा बच्चों की हत्या के आतंक को भुला दिया जाता है, शावक अपनी मां की पूंछ से खेलने लगते हैं। भैंसों का एक झुंड पास आता है। शेरों ने इनमें से कई भैंसों को मार गिराया है, लेकिन डर ने उन्हें और सख्त बना दिया है। अब वो भागते नहीं, पलटकर हमला करते हैं। शेरनियां अक्सर भैंसों के सींगों से घायल हो जाती हैं। ये शेरनी अपने शावक के लिए डरी हुई है। वो नर हमलावर द्वारा की गई बच्चों की हत्याओं से बचा इकलौता शावक है। भैंसों ने शेरनी के चारों ओर एक मजबूत दीवार बना ली है। शेरनी उनके हटने का इंतजार करती है ताकि अपने बच्चे तक पहुंच सके। बस इतना ही काफी है शावक के मन में छोड़े जाने का डर जगाने के लिए, जो सभी बड़े स्तनधारियों के बच्चों में पाया जाने वाला एक आम डर है। शेरनी अभी भी बस इंतजार कर रही है। लगता है जैसे ये इंतजार तो कभी खत्म ही नहीं होगा। शावक छिप जाता है। कभी कभी जिंदा रहने के मौके तब बढ़ते हैं जब डर को जीतना सीख लिया जाए, बजाय इसके कि वो आपको काबू में कर ले।
भैंसें जा चुकी हैं। अब मां अपने बच्चे को ढूंढने जा सकती है। दहशत का हर पल एक सबक है। खतरे के पास चुप रहना, दुश्मन की गंध को डर से जोड़ना, इंतजार करना और समझना ताकि अपनी मौजूदगी का राज खुल न जाए, और अपनी मां से सीखना जिसे आपने खोया हुआ समझा था और जिसे आप दुनिया की किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहेंगे। वो बूढ़ा शेर जिस पर नौजवान नर शेरों ने उसके इलाके पर कब्जा करने के लिए हमला किया था, नए प्रतिद्वंद्वियों से लड़ चुका है और हार चुका है। घायल और तन्हा अब उसे अकेले ही जीना है। शेरों में मादा शेरनियां ही शिकार करती हैं। उनके बिना नर शेर सिर्फ मरे हुए जानवरों का मांस खाने वाले जानवर ही रह जाते हैं, और कभी शान से रहने वाले शेर अब सिर्फ गिद्धों के प्रतिद्वंद्वी भर रह जाते हैं। सवाना में ये गिरावट मौत का संकेत होती है। इस बीच चारों नर जिन्होंने उसे अपमानित किया और भगा दिया, अब बिना सुरक्षा वाली मादाओं पर कब्जा करने की कोशिश में है। दोनों पक्ष एक दूसरे का आकलन करते हैं। दोनों तरफ इंतजार है कि कौन पहला कदम उठाएगा या तनाव कब डर और गलती पैदा करेगा। मादा शेरनियां आगे बढ़ती हैं और नर उनका पीछा करते हैं। एक शेरनी लेट जाती है, इसका मतलब है उसने हार मान ली है। दूसरी शेरनी विरोध करती है। वो मुकाबला करने की कोशिश करती है, लेकिन डर उस पर हावी है। तीसरी शेरनी डर के मारे जड़ हो चुकी है और खुद को एक गड्ढे में धकेल देती है।
वो दहाड़ कर डर के इस असर को पलटने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। बेहद डरी हुई वो लड़ाई छोड़ देती है और जितना दूर भाग सकती है भाग जाती है। वो दोबारा ना अपनी बहनों को देखेगी, ना ही अपने इलाके को। उसकी ये भाग दौड़ उसे उस बूढ़े भटकते हुए शेर के पास ले आई है। वो दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन जरूरत हावी हो जाती है। वो उसके लिए शिकार करेगी और वो भले ही बूढ़ा और कमजोर है, लेकिन उसमें डर पैदा करने की थोड़ी क्षमता भी बाकी है। जितना हो सकेगा वो उसकी रक्षा करेगा। वो एक नए इलाके की तलाश पर निकल पड़ते हैं, जहां पहले कभी किसी और शेर ने शिकार नहीं किया। मुकाबला, खून खराबा, ठुकराए जाना, शावकों को मारना। कहीं दूर से आए इन शेरों की वजह से पूरे आकागीरा में डर जंगल की आग की तरह फैल रहा है। शिकारियों से आबाद इस जमीन पर डर ही कानून है।